बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ, हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोले ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज बहुत एक जायज़ा लेना है मुफ़स्सिल के हालात इस वक़्त कहाँ पर हैं, केसेस कहाँ पर हैं, आगे क्या होने वाला है, और हमें चंद चीज़ें नज़र आई हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो खौफ के हैं वो बुत टूट रहे हैं। इस पे बात करने के लिए जनाब मैंने इनवाइट किया है जनाब हमारे ज़बरदस्त हफ़ीज़ खान साहब। हफ़ीज़ खान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया शाह जी। अस्सलाम वालेकुम आपको और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बात करने से पहले एक बड़ी खबर उड़ती हुई आई थी कि जो पिछला मिरर आपका प्रोग्राम है उसको किसी तरीके से पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया। ये सही बात है? जी शाह जी, यानी जहाँ एकदम ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है और उसके बाद मुझे वो हमारी बड़ी चीतों की टीम है पाकिस्तान में, ज़िक्र उनका नहीं इसलिए करना चाहता कि वो भी हुँ, हुँ, बेचारे हुँ। पकड़े जाएँगे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ चूँकि हमने आईएसआई का ज़िक्र किया था कि क्या ये फ़रा उसकी ऑलरेडी उनकी एसेट बन चुकी है। तो वो उसके वो जो होता है ऊपर हेडिंग में भी उनका ज़िक्र था। तो वहाँ बिल्कुल उसको उन्होंने बंद करा दिया जी। हुँ। और बिल्कुल ही वो आई गेस उन्होंने पाकिस्तान के बाहर नहीं तो जितने भी व्यूज़ आए पाकिस्तान के बाहर के हैं जी। हुँ, हुँ। अब वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया जी। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इतना ज़्यादा मेरा और आपकी आवाज़ जो है, आपकी और मेरी आवाज़ जो है, उसका इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि वो इतने खौफ़ज़दा हैं कि वो आईएसआई को का नाम ही अगर लिया जाए थंबनेल के अंदर तो उनकी फूँक निकल जाती है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से उनका बयाना बिल्कुल ख़त्म है और हमारा बयानिया चल रहा है कि बहुत शुक्रिया सर। सर, आज जो है ज़रा थोड़ा-सा जायज़ा लेना है कि ये जो इस वक़्त सिचुएशन है कोर्ट्स के अंदर, ये कहाँ पर पहुँची है? इसके नतीजे क्या निकलेंगे? और आगे हम क्या देखते हैं कि वाक़ई ये पाकिस्तानियों का खौफ का बुत जो है ये टूट रहा है और हम कोई इस पे आगे हिकमत अमली देखेंगे? जी सर। अच्छा जी, बिल्कुल ये जो केसेज़ हैं ये चल रहे हैं और इनकी पैरवी करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त ये एक थोड़ी-सी बात लंबी हो जाएगी। अगले 2 रोज़ मैं आया, एक हमारे बड़े करीबी दोस्त, उनका बेटा बेचारा फ़ौत हो गया था, एक गाड़ी के एक्सीडेंट में। और वो इन्ना उनके लिल्लाहि दोस्त व ने इन्ना एक इलैहि राजिऊन। जी। जी हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। तो वो एक दोस्त के साथ बैठा था जिसके वालिद ने उसको बड़ी हाई पार्ट गाड़ी लेके दी थी। तो वो जो सड़कों पे नौजवान करते फिरते हैं, उन्होंने कोई करतब किया और कज़ा आई थी उसकी, तो वो एक इलेक्ट्रिक पोल पे गाड़ी जुड़ गई और वो बेचारा बहुत ही तकलीफ़देह अल्लाह! मनाज़िर देख के आया। तो अल्लाह! ये जो रेकलेस ड्राइविंग जो है ना जी, ये इसका जिस वक़्त कर रहा होता है तो एक आपको ताकत का एहसास होता है, एक आपको एक थ्रिल्स आती हैं, एक एक्साइटमेंट है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये ही थ्रिल, एक्साइटमेंट और वो जो पावर रश है, ताकत उसके का तहत नशा, ताकत का नशा। ताकत हुँ। का नशा जो है, वो इन लोगों को बिल्कुल एक बगैर किसी सोच के, बगैर वो गार्ड रेल्स होती है ना जी, सड़क के दाएँ-बाएँ लगी होती हैं ताकि गाड़ी ना, ये उसके बगैर इन्होंने दबाया हुआ है काम। और इस रेकलेस में सर इनको पकड़ आनी है, इनसे गाड़ी नहीं सँभलनी, ये बिल्कुल पागलों की तरह लगे हुए हैं। और अनफॉर्च्यूनेटली बुरे बदनसीबी से इन्होंने हर तरफ, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, फ़ौज के अंदर के जो बंदे हैं, उन पे सख्तियाँ करके ये बिल्कुल वो रॉबर बैरन्स, एक वो अंग्रेज़ी की आप इस्तिलाह है, जो जब जी, 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 जी। लूटने वाले होते थे ना जी, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। फिर अपने आप को बैरन बना देते थे, यानी अपने आप को वो एक वडेरा ट नवाब किस्म का। नवाब बना लेते हैं जी। तो इस वक़्त हाँ। पाकिस्तान में चोर नवाब हुए हुए हैं जी। हुँ, और हुँ, हुँ, सारी जो जद्दोजहद है वो इस लूट-मार के लिए और हर तरीके से रास्ते बंद कर रहे हैं। तो हुँ। इसमें शाहजी हम तफ़सील कर सकते हैं, कुछ खैर की खबर भी है, कुछ जजेस दिलेरी दिखा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरफ को ये लेके जा रहे हैं, वो तो तबाही बर्बादी का रास्ता है सर। और ये लोगों के अंदर आप जो कह रहे हैं ना खौफ,
अभी अगले रोज़ ये सर सर इसका जो आपने अभी शुरू में बात की, इसका मफ़हूम ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो गाड़ी है, उसके पर एक पागल ड्राइवर बैठा हुआ है, जो बिल्कुल एक वहशी तरीके से एक ऐसी खाई में या एक ऐसी दीवार की तरफ फुल स्पीड पर जा रहा है और उसको दीवार नहीं नज़र आ रही, बाकी सबको नज़र आ रही है और उसने क्रैश करके मर जाना है और खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान को भी तबाह कर देगा। शाह जी, बिल्कुल आपने सही इसकी तशरीह की है और मुझे ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, देखें ना जी, अगवा बाय तावान तो सारी दुनिया में होता है। यहाँ अगवा बराए बयान हो रहा है जी। हुँ, लोगों को उठाते हैं, उनको हुँ, मारते-पीटते हैं, हुँ, डराते-धमकाते हैं और ला के बयान दिलवा देते हैं और समझते हैं कि ये पारसा हो गया। तो हुँ, ये कोई सर सियासत का या कारोबार-ए-हुकूमत का तरीका तो नहीं है ना जी, ये तो चोरों-लुटेरों का है। तभी मैं इनको कह रहा हूँ ना कि ये चोर-उचक्के काबू करके बैठे हैं और इनको एक ही रास्ता आता है कि जी डंडा चलाओ हुँ, और लोगों को उठा के उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये सारे पारसा हो जाएँगे। भाई, हुँ, हुँ, इंसानी सोच जो है, वो सिर्फ़ खौफ से नहीं चलती। हाँ, आपकी ज़िंदगी के जो चंद आपके वो हैं उसमें खौफ एक बड़ा अहम होता है, भूख और हवा के बाद खौफ आता है। हुँ, लेकिन ये खौफ जब टूटता है तो जैसे भरवाने की पिटाई हुई है जंग में, हुँ, यानी उसने कहा कि यार तुम लोग वोट दो ना दो हम जीतेंगे। हुँ। इतना ट्रिगर की ज़रूरत थी लोगों ने उसको और वो अच्छा खासा ज़िम्मेदार है, ताकतवर लोग हैं, भरवाना फैमिली को मैं उस जानता उसकी हूँ। उसकी शलवार उतार दी सर लोगों ने खड़े बाज़ार में। सर, लोगों के अंदर जो खौफ है ना जी, खौफ कहता हूँ, जो गुस्सा है, हुँ, हुँ, वो बहुत शदीद हो गया है। इन लोगों को ये वो जो गाड़ी को अ, बे पागलों की तरह चला रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं कि जब ये लैश आउट करेंगे, जब लोग बाहर निकलेंगे और ये खौफ को तोड़ के, गुस्से को कोई अगर रास्ता निकल आया तो इनके लिए छुपने की जगह नहीं होनी चाहिए। हुँ, तो मैं अदालतों सर के केसेस की तफसील में चूँकि बहुत माहिरीन बैठे हुए हैं और वो तबसरा करते रहते हैं। अब तो ये है कि जी कोई बंदा खुदा, कोई जो ऐसा बंदा जो कि बात को समझ सके, जो बात को फ़हम रखे, जो दिल में दर्द रखता हो, तो कुछ अच्छी खैर की खबर मिल सकती है। अदरवाइज़ ये उस मेले में ये लोग भी शामिल हुए हैं। सर ये बड़ी आपने अच्छी बात की जो कि हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। मेरी चंद बड़े सीनियर लॉयर से बात हुई सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, बड़े नामी-गिरामी, बड़ा काम उन्होंने नाम कमाया। उन्होंने कहा कि जी आप मियाँ गुल औरंगज़ेब की बड़ी तारीफ़ें करते रहते हैं। उनका जो कहते हैं मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कहते हैं आप उनसे उम्मीद ना रखें, इसलिए कि ट्यूसडे को मंडे को तो केस लगा हुआ है इमरान का जो उन्होंने कहा है कि साइफ़र पे हम फैसला देंगे इसका ओपन ट्रायल का। उनका जी वो नहीं ओपन ट्रायल नहीं करेंगे, वो कुछ एक बीच में एक दीवार रास्ता निकालेंगे कि जी कोर्ट के अंदर लॉयर्स आ जाएँ, अपना एक लॉयर्स भी आ जाएँ, अवाम भी आ जाए और मीडिया भी आ जाए और आपको पता है कहते हैं जी आपको पता है जब कोर्ट जाते हैं अडयाला जेल के बाहर, तो जिसको जाने देते हैं, जिसको रोकना होता है रोकने देते, तो ये एक किस्म का आई वॉश है। आप ना करें, अगर उन्होंने ओपन ट्रायल डिक्लेयर कर दी कि जी इस्लामाबाद में हो, तो आप समझिए कि मुआवज़ा है, उनका ख़्याल था कि वो नहीं करेंगे। एक तो ये बात की। दूसरी उन्होंने बात की कि ये औरंगज़ेब अगर ये इस तरह की बात करेगा कि जी चले आप जो है जर्नलिस्ट को जाने दें, लोगों को जाने दें, तो उसने बैलेंसिंग एक्ट किया है बिकॉज़ ट्यूसडे को जो केस लग रहा है उसका और आमिर फारूक का एक बेंच है, जिसमें नवाज़ शरीफ को उन्होंने छूट देनी है, वो जो कि हर हालत में वो दे देंगे। तो ये मेरे पास खबर आई है सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साइफर के केस की। जी सर। सर जी, देखें, ये केसेस ना तो उनका सिर है, ना कोई पैर है, हुँ, 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 ना उनमें कोई जान है। हुँ, ये एक बिल्कुल वो अपनी बदमाशी फैलाने के लिए पहले तोशाखाना पकड़ा, अब साइफ़र पकड़ के बैठे हैं, फिर वो हुँ, अल-कादिर ट्रस्ट लेके चलेंगे। हुँ, हुँ, इनका जो रास्ता है वो ये बेसिकली सर बड़ा मज़ा है। इस वक़्त आपके पास हुक्मरानी के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं जी। नवाज़ शरीफ को आपने दूध का धुला कर दिया है और उसके साथ मिल बैठे हैं जहांगीर तरीन या अलीम खान या ये सारे। तो हुकूमत के लिए तो इनके पास बहुत कंटेंडर्स हैं या इनके मतलब जो दावेदार हैं या जो इनके ताबेदार हैं, इन दोनों में से कोई लफ्ज़ चुन लीजिए। इनके पास ऑपोज़िशन कहाँ से आएगी?
ऑपोज़िशन में तो इनमें कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक बड़ा मज़ेदार एक किस्सा बन रहा है। इस राउंड में सर शायद हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए हुँ, कि ये बदमाशी करके, ये हेरा-फेरी करके जैसे ये बंदों को अगवा कर रहे हैं, उसी तरह ये बैलेट बक्सों का अगवा करेंगे क्योंकि इनके हुँ, नताइज के लिए अगर हुँ, हकीकी वोट डले, तो हुँ, इनको तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी सर। हुँ। अगर अच्छा। जेन्युइन वोटिंग हो गई, हुँ, हुँ, तो आप इस वक़्त ये जो इनकी सर्वेज़ आती हैं जी 61% पे है या 70% पे है, इनका तो सफाया हो जाना है। हुँ, हुँ, अब इनको भी इस बात का इल्म है, ये या तो इलेक्शन से दौड़ जाएँगे हुँ, और ये जो आपके एम्बेसडर्स जाके मिल रहे हैं दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, हुँ। तो ये या क्यों मिल रहे तो हैं? ये क्यों मिल रहे हैं सर? शाह जी देखें, ये एक बड़ी हम कई मर्तबे बात कर चुके हैं, ये एक बड़ी गेम का हिस्सा है। हुँ, हुँ, ये इनका जो मकसद है, जिस लिए इनको लाया गया, जो इन्होंने सारी मैनूवरिंग की, हुँ, हुँ। ये बड़ी सरकार की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। अब तो वो सारा ये ये मुलाकातें किस लिए हुई सर? शाह जी ये आगे वे फॉरवर्ड के लिए कंसल्टेशन हो रही है कि हम आगे आइंदा का आगे कैसे लेके चलेंगे, बात को कहाँ बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे अंडे इनके इनको पकड़ा दिए हैं ना जी, अब इन्होंने तो हुँ, धड़ाम करके गिराए तो अंडे तो उनके टूटेंगे। और हुँ। उनका जो ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में तो ये है ना जी कि पाकिस्तान को इंडिया का ताबेदार बनाना है अच्छा। और ताबेदार बना के जो भी वो अहकामात होंगे, उन्होंने बेसिकली चीन का रास्ता रोकने के लिए ये सारा ड्रामा चल रहा है सर। तो सर इसपे और ज़रा थोड़ा-सा ज़रा नज़र डालें जो चीन के रास्ते की आई एम सॉरी मैं बिकॉज़ चीन बड़े गौर से देख रहा है, वो हिंदुस्तान की हेजेमनी जो पाकिस्तान के ऊपर कायम करना चाहते हैं और ये अरब जो जितने हमारे गल्फ स्टेट्स हैं, उन्होंने भी हमें कह दिया चुप करके बैठो। तो चीन का क्या रिएक्शन होगा इसमें? सर चीन से वो गहरे लोग हैं। हुँ, देखें, वो अगले 100 साल का सोच के चलते हैं। हुँ, उन्होंने जितनी देर तक अपने आप को पिछले 50 बरस में हुँ, जितनी देर तक अपने आप को माशी तौर पे मजबूत नहीं किया, उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे अपना रोल कतई नहीं रखा। हुँ, 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 अब उनके लिए स्ट्रैटेजिकली अपने आप को रखने के लिए ये पाकिस्तान का जो सीपैक है, जहाँ $40 बिलियन हुँ, सर कोई छोटी रकम नहीं है। हुँ, वो हुँ, हुँ, ऑलरेडी एक्सपोज़र ले चुके हुए हैं, उनका ये बड़ा वाज़ेह और क्लियर प्लान है। हुँ, हुँ, अब उनको कॉर्नर करने के लिए ये इन्होंने पिछली दफ़ा इंडिया में एक बनाया और अपना एक रोडवे अलहदा अनाउंस किया। लेकिन सर मसला ये है कि पाकिस्तान को इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। आपकी एयर फ़ोर्स ने, फ़ौज नहीं आपकी एयर फ़ोर्स ने आपको उनका ज़नाटेदार थप्पड़ मारा, वो कर नहीं सके। उन्होंने तरीका ढूँढा कि यार ये बड़े बेशर्म से लोग हैं, इनको थोड़े से आप दाने दे दें तो ये आपके पीछे चल पड़ते हैं, तो लड़ने की बजाय इनको अंदर से तोड़ो। तो और वहाँ इनको बेशुमार टाउट मिल गए हैं जो कि मैं बेसिकली मैं समझता हूँ जी, सर। ये तो ऑब्वियस है। मैं स एक आपका जायज़ा लेना चाहता हूँ, चीन कुछ करेगा अगले शॉर्ट टर्म में 6 महीने, साल में अगर इसी तरह के हालात रहे और इन्होंने काबू कर लिया और एक झूठे से इलेक्शन कराए बिकॉज़ इनकी असेसमेंट है कि अगर इलेक्शन कराए और इन्होंने ज़बरदस्त धांधली भी की, तो फिर भी लोग नहीं निकलेंगे। तो फिर 2 सवाल अब हो गए, चीन क्या करेगा अगर इस किस्म का हुआ और लोग क्या करेंगे? सर देखें, चीन आपसे विथड्रॉ नहीं करेगा, पहली बात। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उनकी एक देरपा कमिटमेंट है और ना हिलने वाली और आप देख लीजिए तारीख में जहाँ पे भी कभी इंटरनेशनल फोरम पे आपके लिए कोई खड़ा हुआ है, तो चीन खड़ा हुआ है। हुँ, हुँ। चाइना को यहाँ से स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उनके लिए मौत होगी यहाँ से विथड्रॉ करना। कुछ वो करेगा? कुछ करेगा बिल्कुल सर? डिफेंड करेंगे, अपने तरीके से डिफेंड करेंगे, वो जहाँ असर्ट कर सके यकीनन करेंगे। हुँ। ये अभी आपका चीफ आर्मी उधर से होके आया है, उसको पता नहीं उनको क्या सब्ज़ बाग दिखा के आया है, लेकिन वो ठंडे लोग हैं, वो बात को समझ के करते हैं और वो यहाँ से विथड्रॉ नहीं करेंगे और वहाँ से रिएक्शन आएगा शाह जी। और सही उनका आप जब कह रहे हैं और जी, जब जी। उनका रिएक्शन आता है, तो वो देर-पा होता है और सोचा-समझा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो एक बड़ी पुरानी चाइनीज़ एक सेइंग है कि अगर तुम
नदी के या नहर के किनारे बैठे रहो, तो कुछ अरसे के बाद तुम्हारी दुश्मन की लाश तुम्हारे सामने से बहती हुई गुजरेगी। इफ यू सिट बाय द रिवर लॉन्ग इनफ, योर एनिमीज बॉडी विल फ्लोट पास। तो वो इसी तरह चुप करके बैठे रहेंगे और दुश्मन की लाश खुद ही जाएगी। सर आगे चलता हूँ। ये जो इलेक्शंस की मैंने जो बात की कि जी, इलेक्शन शायद करा भी दें, रिग भी कर दें, और असेसमेंट ये है कि जी लोग अगर अभी नहीं निकले, 9 मई पे नहीं निकले, बाद में नहीं निकले, अरेस्ट हो गया इमरान, नहीं निकले, तो ये बाद में भी नहीं निकलेंगे और इसी तरह हम काबू कर लेंगे पाकिस्तान को। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? सर कौन काबू करेगा? देखें, यही आसिम ढक्कन, डेयरी का ढक्कन, ये वो चोर और उचक्के वो बदमाश। जिस बंदे पे तकिया कर रहा है सर, हुँ, सर देखें, नवाज़ शरीफ कभी किसी का हुआ? आज तक आप देख लें, वो जनरल जिलानी से शुरू होके और बेशुमार सर ऐसे उसके पास तो ताकत नहीं है। देखिए सर, हमें पता है उसके पास ताकत नहीं है। ताकत आसिम मुनीर के पास है, फ़ौज की ताकत उसके पास है। हम बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर और फ़ौज क्या करेगी, और अगर लोग कुछ ना सर करें और लड़ाई होगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हुँ, बाकायदा नवाज़ को ये अगर ले आते हैं हुँ, और अभी राना सना कहता फिरता है कि जी हमने 121 सीटों पे बंदोबस्त कर लिया है, तो भाई ये जो दूसरे आप अपने जवाई इकट्ठे कर रहे हो, हुँ, ये आईपीपी और फलाने, तो उनको कुछ नहीं देना। सर हुँ, ये एक बड़ा अननेचुरल मिक्स है। हुँ, ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये अ, फ़ौज अपनी ताकत को कायम रखना चाहती है। हुँ, ये ताबेदार बन के बैठे हैं, लेकिन जब ताकत में आएँगे, तो हुँ, क्या यही ताबेदारी कायम रहेगी? इनकी आपस में लड़ाइयाँ होंगी और अगर ये जाली इलेक्शंस इन्होंने कराए, हुँ, तो उसका वजूद जो है, हुँ, उसको कायम करने के लिए इनको इससे दुगना जबर भी करेंगे। सर मुझे वो साउथ अफ्रीका ख़्याल आता है, आप यहाँ पे ये जबर जो कर रहे हैं, उससे 10 गुना वो जो नस्ल परस्त हुकूमत थी करते थे। लेकिन हुँ, लोग जब एक जगह खड़े हो गए, उनको एक कायद मिल गया नेल्सन मंडेला जैसा, तो हुँ, वो अपनी जगह कायम रहे जब तक कि जीत उनकी हुई। अल्लाह ठीक इमरान को सेहत ज़िंदगी दे, उसको कायम रखे। ये इस वक़्त कुंदन बन रहा है, इस आज़माइश से गुज़र के वो कुंदन बन के निकलेगा और लोगों को जो थोड़ी बहुत उसके बारे में जो उनके शकूक थे या शुबहात थे या क्या था, वो अब बाकायदा दूर हो रहे हैं। हर रोज़ जो जेल में रह रहा है, उसकी इज़्ज़त, एहतराम और कदर बढ़ रही है ठीक है। और सर जी, ये जी, हमें एक ऐसा लीडर मिल जाएगा कि जिसको आप निकाल नहीं सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप पार्टी ठीक, बैन कर लें, आप उसको ठीक जेल है। में रख लें, वो सर दिलों में बसता है। आगे चलते हैं, सर आगे जी, चल आखिरी सवाल ये है कि लोग जो हैं, वो जब अगर उनसे इलेक्शन भी छीन लिया गया, मैं एक मफ़रूज़ा देता हूँ, हो गया, छीन लिया, इन लोगों को लाके रख दिया, ये भी आपस में बढ़ गए, लोग क्या करेंगे? चुप करके बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे? सर ये सवाल। ये पटाखा बोलेगा शाह जी, मुझे इस दश्त में 50 बरस हो गए हैं। हुँ, ऐसी अनहोनी जगह से पटाखा बजता है, जहाँ कि हुँ, आपको समझ ही नहीं आता। मैंने ईरान का इन्कलाब देखा है जब ख़ुमैनी आए थे। हुँ, छोटी से बात से जब वो बाज़ारी बाहर निकले, तो ये कोई कहीं से एक वाक़या होना है और वहाँ से ये पटाखे बजने हैं। सर लोगों का बहुत बुरा हाल है, महँगाई की वजह से लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं, ये पटाखा बजेगा, ये दबा नहीं सकते सर। दैट्स माय सर बिलीफ। अगर ये पटाखा फटा, एक आखिरी सवाल फिर आ गया, आप बात कर रहे थे जी, कि पटाखा फटेगा तो जो हमारे दुश्मन जो हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, फ़ौज के अंदर, फ़ौज के बाहर, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेररिस्ट्स, सारे इंडिया के मॉल, अमेरिका के लेटेंट मॉल, यूके के, ये सब बीच में आ जाएँगे दहशतगर्दी फैलाने के लिए। मुझे एक सीनियर रिटायर्ड अफ़सर ने कहा कि हैदर मेहदी, मार्क माय वर्ड्स, ये जो आप बलूचिस्तान में रोज़ देख रहे हैं, ये F6 और F7 में होगा, ये DHA-1, DHA-2 में होगा, अस्करी 1 में अस्करी 12 तक होगा, ये कराची में होगा, ये पेशावर में होगा, ये क्वेटा में होगा, ये लाहौर में होगा, और ये बहुत जल्द होगा अगर ये हालात खराब हो गए। सर, ये ऐन मुमकिन है शाह जी और इन अकल के अंधों को नज़र नहीं आ रहा कि जो ये कर रहे हैं,
हुँ, इस चीज़ के नताइज क्या होंगे और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो चोर डकैत जो है ना जी, जो कि पेशावर ये काम करते हैं, उन लोगों ने आके और टेररिस्ट भी। सर ये मिल जाते हैं। सर बड़ी मज़े की बात है, ये पहले भी हुआ किसी और प्रोग्राम में इसमें बात करेंगे हुँ, कि जो आपके अफ़गानिस्तान से वापस आए, उन्होंने आके यहाँ अगवा करने शुरू कर लिए थे, तो वो ये सारे क्रिस क्रॉस करते हैं और इन हुँ, अकल के अंधों को नज़र नहीं आ रहा, ये अपनी ताकत में इतने वो नशे में हैं, कि इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये अगर खुदा ना ख़ास्ता इनकी नासमझी की, इनकी रेकलेस ड्राइविंग से अगर ये नौबत आई, तो अल्लाह माफ़ करे, ये मुल्क के लिए खैर की खबर नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आप सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी क्लैरिटी से आज आपने एक आगे का भी क्लियर मंज़रनामा किया जो कि बहुत खौफ़नाक है, अगर इनको अक़ल ना आए, अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे हफ़ीज़ साहब, आमीन, आपके अहल-ओ-याल को, प्यारों को, पाकिस्तान को हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत मुसीबतों में घिरा हुआ है और जो बेचारे इसमें कैद हैं, मुसीबतों में हैं इमरान खान, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, बूढ़े, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुसीबतें आसान करे, इमरान खान को रिहा करे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। इजाज़त चाहते हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह